नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से बड़ी खबर, राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध की खबर निकलकर सामने आई है। दक्षिणी परकोटे पर नमाज एक युवक पढ़ रहा था, तो नमाज पढ़ते हुए युवक को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि एक कश्मीरी युवक था जो नमाज पढ़ रहा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उस समय हड़कंप मच गया जब एक कश्मीरी युवक को धार्मिक गतिविधि करते हुए सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया। सूत्रों के अनुसार युवक ने राम मंदिर परिसर के दक्षिणी परकोटे क्षेत्र में सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने का प्रयास किया। युवक कश्मीरी वेशभूषा में था। युवक राम मंदिर के गेट D1 से घुसा था और पकड़े गए युवक का नाम अब अहमद शेख है। वो कश्मीर के सोपिया का रहने वाला है। लोगों और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों की तरफ से रोके जाने पर युवक ने कथित तौर पर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने उसे तत्काल हिरासत में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही खुफिया एजेंसियां, स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हो गए। युवक से पूछताछ की जा रही है और उसके इरादों और पृष्ठभूमि की गहन जांच की जा रही है। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राम मंदिर में सुरक्षा में सेंध की खबर निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां पर एक कश्मीरी युवक नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में ले लिया। तो नमाज पढ़ते हुए इस कश्मीरी युवक को हिरासत में लिया गया है। अब जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। उसके इरादों के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी कि उसने इस कृत्य को किया। वहीं बताया जा रहा है कि जब युवक को हिरासत में लिया गया तो वो नारे लगाने लगा। तो दक्षिणी परकोटे पर नमाज ये युवक पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर की सुरक्षा में सेंध की ये खबर। नमाज पढ़ते हुए एक युवक को हिरासत में लिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आरपी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा में ये सेंध की खबर है, जहां एक कश्मीरी युवक नमाज पढ़ते हुए पकड़ा गया है। जी, आपको बताते चले, ये रामनगरी अयोध्या में कहीं ना कहीं ये चाहे चूक समझिए या कहीं सुरक्षा व्यवस्था की चूक समझिए या कुछ समझिए, जो भी ये सीता रसोई के आसपास जो है नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा था, वही पकड़ा गया है। और अभी जो है खुफिया विभाग से जुटा हुआ है। अभी तो कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया है, फिर भी कानून पूरी तैयारी में लोग लगे हुए हैं। जांच का विषय बनता है कि क्या क्या है, अभी तो फिगर सामने नहीं आया है। लेकिन ये कानून हो वहां पे नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है। अब प्रक्रिया ये चलती है कि क्या इसका मकसद था, ये आतंकवादी गिरोह सरगना से जुड़ा हुआ है या कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये तो जांच का विषय बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये राम मंदिर में सेंध लगाने की पूरा प्रयास कहीं ना कहीं तो सफलता की ओर अक्सर हो रहा था। जी बिल्कुल। और आरपी, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम घटित हुआ है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि युवक वहां पर माहौल बिगाड़ने की फिराक में था और यही वजह है कि वो दक्षिणी परकोटे पर चढ़ गया और उसके बाद नमाज पढ़ने की कोशिश वो वहां पर करने लगा। हालांकि सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि जब उसे हिरासत में लिया गया तो वो नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा था। जी, आपको बताते चले कि अयोध्या में मंदिर के परिसर में मोबाइल का इशू नहीं है, मोबाइल रख दी जाती है कहीं ना कहीं, और नारेबाजी तो उन्हें किया ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा को सेंध लगा करके वहां पहुंचा, तो ये बहुत दुखद बात है। और 5 लेयर में रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था है, रेड जोन, ग्रीन जोन और पूरी तरीके से बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं जो उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है ये कहिए कि कोई ना कोई रास्ता बता रहा था या कहीं ना कहीं पूछना, क्योंकि राम मंदिर के अंदर पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है कि वहां पहुंच करके नमाज पढ़ना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं चाहे उसको सूचना रही हो या कहीं ना कहीं उसको रहा हो, क्योंकि राम मंदिर परिसर में परिंदा पर नहीं मार सकता है, इतनी सुरक्षा व्यवस्था है वहां पे। चाहे बिशप की सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर और जो अधिकारी हैं वो भी, और इलाऊ विभाग भी बहुत तगड़े सब राम मंदिर में सक्रिय है। तो ये कहीं ना कहीं जो घटना घटी है ये दुखद घटना है और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को सेंध मारने की बहुत बड़ी प्रक्रिया थी। बिल्कुल। और जिस तरीके से तमाम दावे यहाँ पर सुरक्षा के किए जाते हैं राम मंदिर को लेकर, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे थे
कि कड़ी सुरक्षा की बात यहाँ पर की जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से दक्षिणी परकोटे पर एक युवक का चढ़ जाना और इस तरीके से नमाज पढ़ने की कोशिश करना कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और सुरक्षा बलों के लिए भी ये बेहद चौंकाने वाली चीज़ है, क्योंकि इस तरीके का कृत्य किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई युवक इस तरीके से आकर राम मंदिर के ऊपर नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा। जी, ये कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद घटना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हथियार तो राम मंदिर के अंदर जा ही नहीं सकते, इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, जगह जगह पे चेकिंग है, जगह जगह पे वो है उसकी सुरक्षा। लेकिन कहीं ना कहीं उसका मनसूबा वहां नमाज पढ़ने का था, वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुआ है, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं चूक हुई, या फिर ये कहिए कि क्या नाम कोई दूसरा नाम बता करके अंदर प्रवेश किया या हिंदू नाम बता के प्रवेश किया, ये कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। लेकिन रही बात सुरक्षा, अंदरूनी सुरक्षा जो है राम मंदिर की परिसर में बहुत मजबूत है। जगह जगह पे कम से कम 10 जगह पे चेकिंग होती है तब जाके राम मंदिर पहुंचते हैं, तो उसमें कोई कोर कफर नहीं है, राम मंदिर के अंदर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सेंध लगाने की जो प्रक्रिया थी, ये कहीं ना कहीं और उसके जो यहाँ का मनोबल था, कहीं ना कहीं कुछ लोग चाहे मिली भगत समझिए या कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक समझिए, ये घटना का अंजाम दिया है। जी चलिए आरपी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दक्षिणी परकोटे पर नमाज ये युवक पढ़ रहा था, नमाज पढ़ते हुए इस कश्मीरी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। अब सुरक्षा बल उससे पूछताछ में जुटे हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि राम मंदिर के दक्षिणी परकोटे पर चढ़कर ये युवक नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगा और जब सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में लिया तो वो नारेबाजी भी करता हुआ नजर आया।